आज हम लोग देखेंगे कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं 1 से 70 के बीच में। तो देखिए इसका मैट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए 1 to 70 के लिए हम लोग को करना क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोग को पहले बता रहा हूँ 5 जो लास्ट में 5 पड़ता है कोई भी संख्या का अंत में, तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसमें करना कुछ नहीं है, इस वाले संख्या में एक अधिक यानी कि 4 से एक ज़्यादा क्या होगा 5, तो 4 × 5 कर दीजिए और फिर लास्ट में 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 25 और 4 × 5 20 हो गया। उसी प्रकार से 35 का तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 3 × 4 कर देंगे तो 12, तो ये हो गया 12 25। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। अगर 65 का निकालिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 42। तो ये बहुत ही ईजी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए बस आपको यही करना है कि जो भी नंबर 5 पर खत्म होता है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि AB का स्क्वायर यानी कि A + 1 यानी कि इसमें एक अंक ज़्यादा जोड़े और फिर 5 का स्क्वायर करें, यानी B की जगह 5 होगा तो उसका स्क्वायर करें तो उसका आंसर आपको बहुत ही सेकंडों में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि 1 से 70 के बीच में और कोई नंबर हो तो उसका कैसे हम लोग स्क्वायर पता करेंगे। देखिए यहाँ 34 का स्क्वायर है तो 34 को सबसे पहले देखते हैं कि 50 से कितना कम है। तो 50 से ये कम कितना है तो 16 कम है, यानी 16 कम है। तो 16 जब कम है तो उसका स्क्वायर निकाल लीजिए और 16 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 256। अब 256 जो है इसका 56 रहने दीजिए, 2 को कैरी ले लीजिए। अब जितना घटाए थे ना 50 में से उतना ही अब 34 में से निकालिए। तो 34 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 18 और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो बचेगा 9। अब 9 जब हो गया तो और 2 जो कैरी था उसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर हो गया 11। तो इसका आंसर क्या हो गया 1156। थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी लेकिन फिर बाद में आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने 66 का स्क्वायर निकाला, कैसे निकालेंगे 50 में 16 जोड़िएगा तो 66 हो जाएगा और फिर 16 का स्क्वायर निकालिए तो हो जाएगा 256 और 256 का हमने यहाँ पर रख दिया 2 कैरी ले लिया। अब फिर कितना 66 था तो 66 में 16 हमने फिर जोड़ लिया, तब यहाँ पर हो गया 2 नीचे डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 82 और 82 को डिवाइड किया 2 से तो हो गया 41 और 41 में 2 क्या करना था ऐड करना था तो हमारा आंसर क्या आ गया 435। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 37 का स्क्वायर तो 50 में से कितना घटाएंगे तो 37 आ जाएगा तो 13 घटाएंगे। अब जब 13 हमने घटाया तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 का यहाँ पर 2 छोड़ देंगे और बाकी ये कैरी ले लेंगे। अब फिर 37 में से हमने 13 घटा देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे ये घटाएंगे तो 24 आएगा और उसको 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर 12 आ गया। अब 12 में आपको ये 1 कैरी छोड़ देना था तो ये हो गया 13। इसका आंसर क्या आ गया 3069। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है और उसमें करना क्या है कि आपको कम से कम 20 तक आपको स्क्वायर याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं 69 का स्क्वायर करते हैं तो 69 50 से कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा है। अब 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 और 361 का 61 लिख लीजिए 3 कैरी हो गया। फिर 69 था तो उसमें 19 और जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये हो गया 88 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 44 और 44 में ये 3 जो कैरी था उसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 47 और 47 61 इसका आंसर हो गया। तो बहुत ईजी है। तो आइए कुछ मैं आपको दे रहा हूँ वर्क करने के लिए। जैसे ये 5 बोला है तो 25 55 65 75 85 का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं और दूसरा है 32 33 48 58 67 और 42। तो इनका आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आंसर कितना होगा।